Assalamu alaikum. Today we will start our first year chemistry part 1 lecture and our chapter and start from chapter number 1. ठीक है, chapter name is basic concepts. अब ये हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम देखें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर की कंपोजिशन को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन क्या चीज़ है कि मैटर किस चीज़ से मिलके बनी है, बनावट है क्या, किन किन चीज़ों से मिलके कौन सा मादा या कौन सा मैटर हमें मिलता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में देखें उसकी। अब प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उनकी स्मेल आ जाती है, उनकी शेप आ जाती है, उनकी अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस आ जाती है, कलर आ जाता है। ठीक है, ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो मैटर है हमारा किन किन केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें बनाता है। अब मैटर क्या चीज़ है? एवरीथिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो मैटर है। मैटर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे हम एक रूम में बैठे हैं, हमारे पास इर्द गिर्द जो सारी चीज़ें होंगी, एयर, फर्नीचर, लाइट्स, उसके अलावा कह लें कि पेन, पेंसिल, रेजर, ये सब लोग मैटर की, ये सब चीज़ें, ये सब मैटर की टाइप्स हैं। ठीक है, ये मैटर है। और एवरीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब आपने ये चीज़ नोट की होगी कि इन्होंने एक स्पेस भी ली होती है और इनका एक वॉल्यूम भी होता है, तो इसको हम मैटर कहते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक एटम की तरफ आते हैं। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक का फर्स्ट टॉपिक है एटम है। इस बुक में आप लोग फिज़िकल केमिस्ट्री के रिलेटेड पढ़ेंगे। ये पूरी की पूरी बुक कह लें कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री है और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये इसी में, फ़िज़िकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स इसी बुक से क्लियर होंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एटम। अब एटम को स्टडी करने से पहले हम अगर एटम का फ्लो चार्ट बनाएं, एक अलहदा से एक कह लें कि पेंसिल या कापी लें और उसके ऊपर हम एक फ़्लो बनाएं एटम का, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री आ जाती है। एटम की आप हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, उसके बाद एटम की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, जब आप डेफिनेशन कर लेते हैं उसके बाद मेन जो है आपको एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा और एविडेंस ऑफ एटम होगा लास्ट टॉपिक आपका। और एविडेंसेस में तीन तरह के एविडेंस है। एक लाइट माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में क्या एविडेंस है, एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एटम कैसा है, और थर्ड जो है वो एक्सेस कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो क्या कि इट वाज थॉट, ये सोचा जाता था कि जो एटम है हमारा, इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इनविजिबल पार्टिकल। जो हमारा मैटर है वो किस से बना हुआ है? इज मेड अप ऑफ सिंपल, सिंपल सादा और इनडिविजिबल पार्टिकल। हमारा जो मादा है वो सादा और ऐसे पार्टिकल जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते उनसे बना हुआ है। ठीक है, बना था। ठीक है, मेड अप ऑफ सिंपल इनविजिबल पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, अब ग्रीक जो फर्स्ट इसमें ग्रीक फिलोसफर्स की थाट आ जाती हैं। वो लोग क्या तो सोचते थे कि हम अगर जो मैटर है उसको डिवाइड करें, ठीक है, मज़ीद उसको डिवाइड करें स्मॉलर पार्टिकल्स में, उन स्मॉलर पार्टिकल्स को मज़ीद डिवाइड करें तो हमें एक बेसिक यूनिट मिलेगा। वो एक ऐसा यूनिट लास्ट वाला पार्ट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। वो जो पार्टिकल है उसको डेमोक्रेटस, डेमोक्रेटस भी ग्रीक फिलोसफर था, उसने नाम दिया है इस पार्टिकल को एटम्स का। अब एटम का जो नेम है वो वर्ड एटमोस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है इनविजिबल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने किसका आइडिया हिस्ट्री में पढ़ा? ग्रीक फिलोसफर्स का। अब ग्रीक फिलोसफर्स का आइडिया कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे नहीं बेस करता था, जो उनकी थॉट्स थी, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट्स इस पे नहीं किए हुए थे। अब नेक्स्ट जो लेट 17th सेंचुरी, जो नेक्स्ट इसके अंदर कह लें कि फर्दर जो इसके अंदर जो कह लें एडवांसमेंट आई, एनहांसमेंट हुई,
वो क्या थी कि लेट 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मैटर भी तो एक प्योर सब्सटेंस है ना, या कह लें प्योर नहीं तो सब्सटेंसेस तो है ना, ठीक है। अब क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया, या 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने किस चीज़ को क्वांटिटेटिव स्टडी की, किसकी कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। अब एक सब्सटेंस लिया उन्होंने, उसकी उन्होंने क्वांटिटेटिव स्टडी की है, उसकी कंपोजिशन को देखा है उन्होंने। क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या चीज़ नोट की है कि फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। कुछ एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि अगर हम बात करें वाटर की, वाटर भी तो एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब वाटर में क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, लिक्विड फॉर्म में है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये भी सब क्या लेंगे, गैस है, मैटर है। एयर हुई ना, एयर भी तो मैटर है, मैटर की टाइप है। तो ये फ्यू एलिमेंट्स जो है वो ही डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाते हैं। अब हम इसके अलावा 17th सेंचुरी के आखिर में ही इस चीज़ को स्टडी किया कि हाउ, कैसे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, और कैसे कंपाउंड टूट के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में क्या लेके कैसे कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो कह लेंगे नेक्स्ट इस पे काम किया गया, वो इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन। 1808 में इसने काम किया था, ठीक है। जॉन डाल्टन है, उसने क्या दिया, उसने 2 लॉज दिए थे, 2 लॉज पे रिकॉग्नाइज करवाए थे। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर था और एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। अब इन दोनों लॉज को एटम की एग्जिस्टेंस के साथ उसने रिकॉग्नाइज करवाया था। अदरवाइज अगर एटम की एग्जिस्टेंस ना होती तो इन लॉज को वो नहीं करवा सकता था। उसके अब उसने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसके पास्टुलेट से काफ़ी ज़्यादा पास्टुलेट से, उसका जो मेन पास्टुलेट था वो क्या था कि ऑल मैटर, जितने का जितना भी मैटर है वो कंपोज होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। अब डाल्टन का जो इस पास्टुलेट है, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने, इसके ऊपर केमिस्ट ने एटम की डेफिनेशन दी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम किसी भी एलिमेंट का एक छोटा सा ज़रा है विच कैन टेक पार्ट, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम एंड नियॉन। अच्छा, इसमें एक बात और आप नोट कर लें, एटम अगर डेफिनेशन थोड़ी सी आप कह लें कि लेंथ के हिसाब से या डिटेल में इसको स्टडी करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन आ केमिकल रिएक्शन विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो अकेला तो अकेला भी रह सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 2 एलिमेंट देखें, हीलियम और नियॉन, ये दोनों नोबल गैसेज हैं, एटॉमिक फॉर्म में। इनके एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के देखें तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करते। इनके एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मालिक्यूल बना के, बॉन्ड बना के एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, वाटर बना लिया। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। जैसे ऑक्सीजन के साथ अगर मालिक्यूल बने तो ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। अब मॉडर्न जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या चीज़ शो की, जो आजकल की रिसर्च में क्या चीज़ आई कि एटम को फर्दर उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन। अब पहले तो ये कहा गया था ना कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकता, किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने बताया कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन जो है मेन जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके नेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठीक है। बाकी तो अगर हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करें तो 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेन जो है 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे फर्स्ट ईयर की बुक में आप इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे। अब जब एटम को डिस्कस कर लिया, एटम को स्टडी कर लिया कि एटम क्या चीज़ है, तो फिर एटम जब पता चल गया कि